अब प्रश्न उठाते हैं दूसरा, संयम के दो अंग हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में किस किस की रक्षा करना, ये भी समझ में आ गया। किसकी? स्व और पर की। किसकी? प्राणों की। स्व और पर के प्राणों की। ये बाह्य प्राण है, पांच इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, 10 प्राण हैं। ये बाह्य प्राण कहलाते हैं। प्राण दो प्रकार के, बाह्य प्राण और अंतरंग प्राण। बाह्य प्राण 5 इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण हैं। इनकी रक्षा करना द्रव्य चारित्र है। अपनी आयु को आप सुरक्षित रखोगे कि नहीं? अपनी आयु को सुरक्षित रखना, डैमेज नहीं होने देना इसको। और यदि ऐसे भाव आ जाए कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, तो अहिंसा महाव्रत रहेगा क्या? द्रव्य चारित्र रहेगा क्या? अहिंसा महाव्रत तो द्रव्य चारित्र है। इस चारित्र की रक्षा होगी क्या? अपने आयु को खत्म करने के भाव, यानी द्रव्य प्राणों के घात का भाव हुआ। तो यहाँ पर द्रव्य प्राण का घात यदि करे तो कौन सा चारित्र में दोष आ रहा है, कौन सा चारित्र नष्ट हो रहा है? प्राणी संयम यानी द्रव्य चारित्र। प्राणी संयम को द्रव्य चारित्र कहते हैं और इंद्रिय संयम को भाव चारित्र कहते हैं। जहाँ जहाँ भाव चारित्र है वहाँ वहाँ इंद्रिय संयम है। जहाँ जहाँ इंद्रिय संयम है वहाँ वहाँ भाव चारित्र भी है। यानी उसके बिना ये नहीं, इसके बिना वो नहीं, ऐसा जो संबंध रहता है ना, उसको अविनाभाव संबंध कहते हैं। अविनाभाव यानी उसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं। न्याय की भाषा में इसको अविनाभाव संबंध कहा है। प्राणी संयम पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक भी रह सकता है, 6ठे 7वें गुणस्थान में तो होता ही है। पर इंद्रिय संयम कहाँ से स्टार्ट होता है ये विचार नहीं है, किस गुणस्थान से स्टार्ट होगा ये। छठे से। तो इंद्रिय संयम को अंतरंग संयम कहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आशा का विजय हो रहा है। इंद्रिय संयम को कौन सा संयम कहना पड़ेगा? अंतरंग संयम। और प्राणी संयम को बहिरंग संयम कहना पड़ेगा, द्रव्य चारित्र कहना पड़ेगा उसको। तो इसका पालन, प्राणी संयम का पालन क्या पहले गुणस्थान में नहीं हो सकता? हो सकता है। इंद्रिय संयम का पालन नहीं हो सकता दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में कर सकते हैं। तो इंद्रिय संयम की सिद्धि जो होती है वो किस गुणस्थान में जाने पर होगी? 6ठे में। तो इंद्रिय संयम का अर्थ होता है इंद्रियों के विषयों की आशा न होना।
उसका त्याग होना किसका? इंद्रिय विषयों का त्याग होना द्रव्य चारित्र है, पर आशा का त्यागना भाव चारित्र है। आशा अलग बात है और इंद्रियों के विषय अलग बात है। आशा तो कषाय की कोटि में है, लेकिन इंद्रियों के विषय कषाय है क्या? इंद्रियों के जो विषय हैं वो कषाय की कोटि में आते हैं क्या? आत्मा के कषाय हैं क्या? वो वस्तु हैं। वो तो विषय यानी वस्तु, चेतन वस्तु और अचेतन वस्तु, वस्तु रूप हैं वो। वस्तु का त्याग यानी विषय का त्याग, विषय का त्याग। ये विषय किसके? इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के। तो पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग द्रव्य चारित्र है, और प्राणी संयम का पालन भी द्रव्य चारित्र है। पर भाव चारित्र क्या है? इंद्रिय विषयों के आशा का त्याग, उनकी कामना का त्याग। जैसे बताया जाता है ना, संयम का पालन जीवन भर किया और लास्ट में निदान बंद कर दिया। निदान बंद जानते हैं आप? क्या होता है निदान बंद? संकल्प लेना कि मेरे को जो भी हमने चारित्र का पालन किया है, वह चारित्र तो द्रव्य चारित्र है, भाव चारित्र का भी पालन किया हो सकता है पहले, पर जो भी हमने संयम धारण करके संयम का चारित्र का पालन किया है, उसके फल स्वरूप मुझे ऐसे ऐसे स्वर्गीय या ईभव के या परभव के कोई विषय मिले, बाह्य जगत के सुख मिले, बाह्य पदार्थों का सुख मुझे प्राप्त हो, यह आशा। विषय प्राप्त हो और उसका सुख प्राप्त हो, ऐसे भाव हो जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? निदान बंध, निदान शल्य इसको कहते हैं। यही शल्य के रूप में कन्वर्ट होता है। तो मान लो ये भाव साधक को आ गए, तो ये इन भावों की उत्पत्ति किस गुणस्थान में होना संभव है? छठे में। छठे में तो भूमिका बन सकती है, संकल्प नहीं हो सकता। उस संकल्प तक पहुंचने की, मतलब ये चाहिए मुझे, उस संकल्प तक पहुंचने की भूमिका स्टार्ट हो सकती है। जैसे आकर्षित हो गए तो भूमिका बन गई। आकर्षित होने मात्र से गुणस्थान गिरता नहीं है। आकर्षित होने मात्र से कभी गुणस्थान नहीं गिरता। आकर्षण हमको धीरे धीरे गुणस्थान की विशुद्धि को घटाते घटाते कषाय को तीव्र बनाने की ओर ले जाती है भूमिका। तो फिर इस भूमिका में वो एकाएक ही शल्यवान होता है या और कुछ होता है? तो कहते हैं एकाएक ही शल्यवान नहीं होता। शल्य जो होते हैं किस गुणस्थान में होते हैं? जहाँ शल्य हो है वहाँ पर 3 प्रकार की शल्य होती है: माया, मिथ्या और निधान। माया शल्य, मिथ्या शल्य, निदान शल्य, ये भाव शल्य हैं।
शल्य के दो भेद, भाव शल्य और द्रव्य शल्य। भाव शल्य ने अंतरंग शल्य, भाव जो भी होता है वो अंतरंग ही होता है, भाव शल्य अंतरंग शल्य, और द्रव्य शल्य बाह्य शल्य। तो द्रव्य शल्य के बिना भाव शल्य की उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्य शल्य निमित्त बनता है और भाव शल्य उससे उत्पन्न हो जाता है। जैसे मुझे परभव के सुख चाहिए, इंद्रिय विषय चाहिए, इसकी भूमिका कब बनती है? जब आकर्षित हो। तो आकर्षित होते समय किस ओर आकर्षित हो रहा है? विषयों की ओर तो आकर्षित हो रहा है। तो ये तो भूमिका बन गई, एकाएक एक गुणस्थान गिरा नहीं। अब आकर्षित हो करके उसका चिंतन शुरू हो जाता है। चित्त वहाँ चला गया, आकर्षित हो गया, उसका चिंतन शुरू हो गया। चिंतन भी भूमिका है और आकर्षण भी भूमिका है, दोनों ही भूमिका है। अब वो प्राप्त हो, इसके लिए मन को एकाग्र तो करेगा उसमें, और ऐसे इंद्रिय विषय या बाह्य सुख आदि के प्रति वह चिंतन करने लगा, मन को एकाग्र करने लगा। तो इस मन की दशा को, एकाग्र रूप इस मन की दशा को कौन सा ध्यान कहेंगे? अशुभ ध्यान 8 हैं, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान। इन 8 में से कहाँ बैठता है? देखो, निदान आर्त ध्यान में बैठेगा। निदान यह आर्त ध्यान का अंग है।